तो पैसा कमाने के लिए तो नहीं कर रहा हूं, है ना? नहीं, पैसा तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, तो मैं कोई पैसा कमाने के लिए तो इस अभियान में आया नहीं। मेरा मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा मूल उद्देश्य क्या है, आज उस बातों को मैं समझा दूं कि मैं आरसीएम से क्या कमाने आया हूं। हम क्या होता है, जो बिजनेस में होते हैं ना, तो बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हमारा टाइम भी उसमें ज्यादा लगने लगता है। हम और ज्यादा बिजी हो जाते हैं। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 100 लोगों से 200 लोग, 500 लोग, टाइम ज्यादा डालना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो फ्री होते ही नहीं है। धंधा ये सोच के चालू किया था कि यार पैसा कमाएंगे तो अपने सपने पूरे करेंगे, घूमने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, पर साला पैसा तो कमा लिया पर अब घूमने तो जा ही नहीं सकता, टाइम निकाल ही नहीं सकता, मैं तो बिजी हो गया, तो टाइम नहीं है मेरे पास, सपनों को जीने के लिए टाइम नहीं है। पैसा तो है, मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति देखे हैं इस दुनिया में जो पूरी जिंदगी पैसों कमावे और जतरो कमाए जतरो लास्ट का 5 साल हॉस्पिटल में दे दे, जिंदगी नहीं जी पाते साहब, समय नहीं है। बड़े बिजनेस में यही स्ट्रक्चर है। पर उसी दौरान, वो 3 सालों की मेरी रिसर्च के दौरान, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने राजाराम सर की तस्वीर देखी और राजाराम सर का फेसबुक अकाउंट चेक किया, तो राजाराम सर के फेसबुक अकाउंट में तस्वीरें देखी, माथा घूम गया मेरा। इस तस्वीर में वो रोम यानी कि इटली में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर में वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पेरिस, फ्रांस में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो यूनाइटेड किंगडम, लंदन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में है। इस तस्वीर में टोरंटो, कनाडा में है। ये घूमे ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। साला शाम हो जाए इनके सारा फेसबुक की तस्वीरें दिखा दो तो, और ये हर तस्वीर के साथ साथ +28 +30 आप देखना इनका फेसबुक अकाउंट। मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा राजाराम जी करते क्या है? बोले आरसीएम ही कर रहे हैं। मैंने कहा कब कर रहे हो? तो घूमते ही रहे। कब रहे? तो बोले नहीं आरसीएम ही कर रहे हैं। तो मैंने पूरी गहराई से समझना शुरू किया और आप पूछ सकते हैं आदरणीय राजाराम सर से, मैंने उन्हें फोन भी लगाया। मनकर अच्छा, जो उन्होंने बात बोली, अगर आप दिल पे ले जाओगे ना तो कभी पीछे नहीं हटोगे जिंदगी में, ये लिख के ले लेना। जो बात बोली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। उन्होंने बोला कि यार अभिषेक जी, मन का सर आप इसको एक्टिवली क्यों नहीं करते हो? मैंने सवाल पूछा। मन का सर आप तो मौज करते हो, इसको एक्टिवली नहीं करते हो, राजाराम सर की ज्यादा सेमिनार वो महावीर सर की होती है, तो मन का सर आप क्यों नहीं करते हो? बोले मैंने करके देख लिया अभिषेक, अब मैं उस मुकाम पे आ गया हूं कि जहां मैं करता हूं तो 1.5 लाख का चेक ज्यादा आता है, नहीं करता हूं तो नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है, इतने लीडर पैदा हो चुके हैं कि सारा 1.5 लाख का कम आ जाता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो फ्री रहता हूं, मौज करता हूं। अब यहां 2 बातें समझने की है। पहली चीज तो कि नीचे मजबूत लीडरशिप और मजबूत नेटवर्क खड़ा हो गया तो हम फ्री हो सकते हैं, और दूसरी चीज समझने की ये है कि यार उन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि 1.5 लाख का कम आता है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मौज कर रहा हूं। क्या 1.5 लाख कमाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा 1.5 लाख कमा जाए, और सारा इसी अभियान से किया है कि इसी अभियान से उन्होंने कर लिया, और हमारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आरसीएम में ये मुकाम भी आता है, ये हमें पता है, पर हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमारी हालत कैसी है बताओ? बाद में बताऊंगा, नहीं तो बुरा मान जाओगे। बातें और करनी है आप लोगों से, बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा। तो राजाराम सर ने इस अभियान से सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, उन्होंने टाइम फ्रीडम को भी अचीव कर लिया। वो टाइम कमाने के लिए मैं इस आरसीएम अभियान में आया। मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी ड्रीम्स हैं, मैं भी विदेश घूमने का, पूरी दुनिया घूमने का अपना सपना पूरा कर सकूं, उसके लिए जरूरत है आरसीएम अभियान की, क्योंकि महीनों के टूर बनते हैं साहब। अभी अगर मैं महीनों घूमने चला जाऊं तो पीछे से मेरे जो दूसरे धंधे हैं वो चौपट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है जी? राजाराम जी एक दिन 70 दिन का टूर बना के गए, एक बार जाओ 70 डेज, 70 दिन कुछ नहीं देखा, पर फिर भी अकाउंट में लगभग 40 लाख रुपए है। आपको आरसीएम में रॉयल्टी से पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है साहब, पर रॉयल्टी वाली पैसिव इनकम अच्छी नहीं होती है साहब।
रॉयल्टी वाली तो धीरे धीरे नीचे सरक के जीरो भी हो जाती है। वहां पे अपने आप को एक्टिव अगर करना छोड़ दिया, पैसिव इनकम के भरोसे बैठ गए तो भविष्य खत्म। एक रॉयल्टी होल्डर से मैं मिला, बहुत पावर है रॉयल्टी में, मैं आपको समझाता हूँ। एक रॉयल्टी होल्डर से मिला, सत्य कहानी है, डबरा का रहने वाला है, नाम है रुपेश कदम। रॉयल्टी के लेवल पर लकवा आ गया, 7 महीने पलंग पर पड़ा रहा। जब मुझसे एकदम स्वस्थ होकर के मिला तो बोले सर मैंने ये सारा कमाल जो है केवल गामा और इथनॉल के दम पे किया है। और 7 महीने जब मैं पलंग पे रहा तो मेरी जो लोवेस्ट चेक, सबसे कम चेक जो मुझे आया वो 28,000 रुपए महीने का है। पलंग पे बड़े बड़े आया। बात समझ में आ रही है? सगा भाई भी उसको 7 महीने तक लगातार 25,000 रुपए नहीं दे सकता। पर आरसीएम में पावर है, वहां से पैसिव आना शुरू होती है। और वो 40 से शुरू हुआ, घटते घटते 28 पे आया, कुछ और दिन रह जाता तो वो और माइनस चला जाता। लेवल तो राजा राम सर जैसा चाहिए कि साला लाख 1.5 लाख से नीचे तो चेक भी नहीं सरके। बात समझ में आ रही है जी? Yes. और लाख 1.5 लाख कम भी आ जाए जिंदगी में तो साला फर्क भी नहीं पड़े। अपने लाख 1.5 लाख 20,000 कम आ जाए तो अगले महीने का एस्टिमेट बिगड़ जाए। बात समझ में आ रही है जी? है ना? तो जीवन का वही मुकाम हम भी हासिल कर सकते हैं। ये कौन है? मेरी दोस्ती आपकी। यमराज अगर अंबानी जी के घर के बाहर खड़ा हो और अंबानी जी का टाइम हो गया हो, अंबानी जी उसको कहें ठहर दे दो, कितनी दौलत चाहिए मैं दे देता हूं, तो वो टाइम दे देगा क्या यमराज? सारा अंबानी अपनी पूरी दौलत दे करके जिस समय को नहीं खरीद सकता वो समय आप हिसाब से वो ब्याज में कमा सकते हैं। और सिक्योरिटी आरसीएम की दुनिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको ये सिक्योरिटी देती नहीं। मैंने बीमा करा रखा है 1 करोड़ का, हर साल लाखों रुपए की प्रीमियम भरता हूं। अगर कुछ हो गया तो घर वालों को 1 करोड़ रुपए कितनी बार मिलेगा? 1 बार। आरसीएम में तो ऐसे हजारों उदाहरण है जहां आज उनके घर का कोई व्यक्ति दुनिया से चला गया, पर चूंकि आरसीएम के एक सफल मुकाम पर था। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त सुबह रत्नेश जैन मैम की। रत्नेश सर जो कि इस सिस्टम के सफायर मुकाम पर थे और सफायर थे ना, और 1 साल से ज्यादा हो गया उनकी डेथ हो गई। और आज उनकी वाइफ शुभा मैम वो इस आरसीएम की कोर लीडर हैं और कम से कम 5 लाख रुपए महीने की इनकम उनके घर में। कमाने वाला आदमी नहीं है। घर में एक लेडी है, 2 छोटे बच्चे हैं, बड़ी बच्ची 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं। सोचो आरसीएम ना होता उस परिवार की क्या हालत होती। और 1 महीने नहीं, आरसीएम हर महीने देता है और जीवन भर देता है और बढ़ा करके देता है। तो क्या करना चाहिए? बीमा करना चाहिए कि आरसीएम करना चाहिए? अच्छा, दूसरी चीज, बिजनेस और इंडस्ट्री ऐसी सिक्योरिटी आपको दे ही नहीं सकती। मेरा बिजनेस, मेरी इंडस्ट्री, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हर महीने मेरे घर पे पैसे नहीं बनेगी। मेरे घर से कोई आएगा तो संभालेगा तो उनको इनकम जाएगी, नहीं संभालेगा तो वो करोड़ों का घाटा देकर के कर्जे में मेरे घर वालों को डुबा करके जाएगी। ये इंडस्ट्री मेरे परिवार को सुरक्षा देती है ना जी? नहीं देती है ना? और कोई पॉलिटिक्स आपके बच्चों को वो सुरक्षा दे ही नहीं सकता। मैं एक आदमी को जानता हूं साहब, उसके नाना इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उसकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही, उसके पापा इस देश के प्रधानमंत्री रहे, पर इस जन्म में जीते जी वो कभी प्रधानमंत्री बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पूरी दुनिया में डायलॉग फेमस था, वो डायलॉग ही फेल कर दिया अगले आदमी ने। वो डायलॉग था कि पप्पू पास हो गया, तो पप्पू पास ही हो रहे। तो ये कोई पॉलिटिक्स ऐसी सुरक्षा आपके बच्चों को नहीं देती, कोई गवर्नमेंट जॉब आपके बच्चों को ये सुरक्षा नहीं देती कि आप कलेक्टर हो तो आपका बच्चा कलेक्टर लगा दिया जाएगा, नहीं लगाएगा। बात समझ में आ रही है जी? yes. ऐसी कोई सुरक्षा बाहर मौजूद नहीं है। अब आरसीएम की सुरक्षा से मिलना चाहते हैं? yes. ये है आरसीएम के स्टार डायमंड। अब
रवि शर्मा जी के लिए तालियां बजा दी आप लोगों ने। क्या है रवि शर्मा जी? आपको एक मजे की बात बताऊं? ये स्टार डायमंड वो तो पैदा होते ही स्टार डायमंड नॉमिनेशन से मिला है। स्टार डायमंड ये स्टार डायमंड उनके पिता आदरणीय ओपी सर ने अर्न किया था। ये नॉमिनेशन से रवि शर्मा। और जिस दिन तक इनके पिताजी दुनिया से गए तब तक रवि शर्मा खुद अपने मुंह से कहते हैं कि आरसीएम नहीं किया करते थे। बात समझ रहे हैं? जिनका बेटा आरसीएम नहीं करता उसको आरसीएम हर महीने कितने का चेक भेजता था? 30 लाख रुपए महीने का। कितना? 30 लाख। है कोई ऐसी सुरक्षा? है कोई ऐसी सुरक्षा कि अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अब तक अगर मैं बात करूं तो लगभग 45 करोड़ रुपए उनके घर में आ गए। है कोई ऐसा बीमा? नहीं। क्या करके जाओगे आप अपने बच्चों के लिए? क्या करके जाना चाहते हो? आज निर्णय करके जाना है यहाँ से कि उनको नॉमिनेशन में क्या दे करके जाना चाहते हो, ये आज यहाँ से निर्णय करके जाना। और ये सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा जीवन में हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे अब जब ज्यादा पैसा आता है ना, 50 लाख रुपए महीने के आते हैं अभी इन्होंने देखो शुरू कैसे हुए कि बिना करे 30 लाख आ रहे, करने लग जाऊंगा तो कितने आएंगे। तो एक्टिवली काम करना शुरू किया, बढ़ के इनकम 50 लाख रुपए महीना है। अब 50 लाख रुपए खर्च कैसे करे आप? क्या करेगा? पैसे को खा तो सकता नहीं है। तो बड़ा आदमी फिर क्या करता है? जब ज्यादा पैसा आता है तो उसको इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? हाँ, कोई गोल्ड में करता है, कोई प्रॉपर्टी में करता है, कोई शेयर मार्केट में करता है। तो इनके भी बहुत आ रहा था तो इन्होंने सबसे पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया। 50,000 रुपए का गोल्ड था आज के 1.5 साल पहले। गोल्ड खरीदा, अभी लाख रुपए का हो गया। बोले अब कीमतें डबल हो गई। जैसे अलमारी खोली, देखा तो अंदर 50 लाख रुपए का सोना चोरी। 50 लाख रुपए को सीनो चोरी। आपने घर में जाओ, अटैक आओ, आधा नहीं। पर उनकी कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले महीने फिर 50 लाख का चेक आएगा। फिर अगले महीने उस 50 लाख से एक प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदा, थोड़े दिनों में पता लगा प्लॉट पे तो पहलवानों का कब्जा है। कोई गुजर हुआ तो गुरु में मान जाऊंगा। तो पहलवान गुजर जाता है विलोड़ा में, पहलवान बेटा तो नाराज हो जाता। तो अब कहीं क्या निकला, पहलवान का कब्जा। थाने में गया कागज लेके, तो थाने वाला ने कहा तेरे पे कागज भी नकली है। फिर 50 लाख रुपए हो गए जीरो। क्या हो गए? जीरो। कोई टेंशन नहीं है। अगले महीने फिर 50 लाख का आएगा। फिर अगले महीने 50 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए। शेयर मार्केट, वो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन करा, शेयर मार्केट गिरा धड़ाम से। फिर 50 लाख रुपए हो गए जीरो। साला टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप काम ही ऐसा करके जा रहे हो। आपके बच्चे कितनी बार जीरो करेंगे, इनकम आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। पूरी दुनिया में ऐसी सुरक्षा कहीं मौजूद नहीं। ऐसी सुरक्षा मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर के जाना चाहता हूं और इस मकसद से मैं इस आरसीएम अभियान को करता हूं। तो समझ में आ गया मैं क्यों कर रहा हूं? समय और सुरक्षा कमाने के लिए। और यही मूल चीज है साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, पैसे वैसे बहुत छोटी चीज है। यही दो मूल चीजें हैं जिनको उद्देश्य बना करके आपको काम करना चाहिए। ये दुनिया में इससे बेहतरीन कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती। अब तीसरा टॉपिक आता है महिला सशक्तिकरण का। और आरसीएम अभियान क्या कहता है कि हम क्या बना रहे हैं? महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। ऐसा मोदी जी कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे कार्यक्रम करो। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए 8 मार्च को वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम होता है। मैं बैठा बैठा मन में सोचता हूँ, मन का यार ये क्या उल्टी गंगा चल रही है। जो हमसे ज्यादा पहले ही सशक्त है उनको हम कैसे सशक्त बना देंगे? दिक्कत तो कुछ और चल रही है ना। मैं देखता हूँ ये आरसीएम की महिलाएं इतनी पावरफुल हैं। और आरसीएम में ही नहीं, मतलब महिलाओं में ऑलरेडी हमसे कई गुना ज्यादा पावर्स हैं। हम फिर घर के बॉस जो है, घर का सुप्रीम, घर का मुखिया, घर का हेड, पुरुष क्यों कहलाता है जी? पुरुष क्यों होता है हेड?
और कोई कारण होगा कि घर में सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, प्लॉट कौन सा लेंगे और मोबाइल कौन सा है, नहीं पैसा कमाना और क्या जिम्मेदारी, और क्या जिम्मेदारी, घर की क्या चौकीदारी करता है क्या जिम्मेदारी, जब बाहर का काम पैसा कमाना है यार, 12,000 ठीक करे तो पैसा कमाओगे और ठीक करे बाहर सब्जी खरीद ले यार क्या करे। तो मैं सवाल पूछता हूँ, पूरे भारत में जाता हूँ और पूरे भारत में मैं पुरुषों से पूछता हूँ तो वो वाकई में जवाब आपकी तरह दे ही नहीं पाते हैं। एक काम से ज्यादा काम आज तक कोई पुरुष बता ही नहीं पाया कि साहब पैसा कमाने के लिए अलावा मैं क्या करता हूँ। अच्छा, आरसीएम से कितनी महिलाएं हैं जो आज इनकम ले रही है, एक बार हाथ उठा करके बताएंगे। एक बार इन महिलाओं के सम्मान में जबरदस्त। अच्छा, जो महिलाएं आरसीएम से इनकम ले रही हैं तो घर का चूल्हा चौका पतिदेव कर रहे हैं? नो, आप ही कर रहे हो सब कुछ। पहले के कोई काम आपने छोड़े नहीं और आरसीएम भी कर रहे हैं। तो यार ये इन्होंने तो देखो खुद का कोई भी काम नहीं छोड़ा और आपका एक काम था पैसा कमाना, वो भी ये करने लग गई साथ के साथ। तो अपन भी मर्द है, अपन कोई कमजोर है क्या है? ये अपना काम कर सकती है तो अपन इनका नहीं कर सकते क्या है? अपन तो ज्यादा मजबूत है जी। अब अगर जुलाई में स्कूल खोली ना तो सुबह बच्चे को हम उठाएंगे, फिर उसका टिफिन भी हम बनाएंगे, उसको निला धुला के तैयार करके स्कूल बस पे छोड़ के आएंगे, फिर उसके बाद पत्नी के लिए चाय बनाएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे, फिर आएंगे, फिर घर में खाना बनाएंगे, कपड़े धो देंगे, छत पे सुखा देंगे, 4 बजे वापस उठा के लाएंगे, कपड़ों को इस्त्री करके अलमारी में जमाएंगे, बच्चा स्कूल से आएगा, फिर खाना खिलाएंगे, फिर उसका होमवर्क कराएंगे। आधा बाद में तो आए लगे ना बच्चों किसी क्लास में एक दिन शाम का खाना बनाना, रात को बच्चे को दूध पिलाना, पतिदेव ऑफिस को आओ था तो वो आज तो पकौड़े खा दे। ये कौन कर रहा है ये काम है? महिलाएं। अच्छा, घर में कोई बीमार हो जाता है तो सेवा कौन करती है? घर में कोई मेहमान आता है तो आवभगत कौन करता है? सारा काम तो महिलाएं कर रही है। तुम अगर एक दिन इनका ये काम करके बता दो और एक दिन में 104 डिग्री बुखार नहीं आ जाए, मेरा नाम है। और ऐसा कोई मजाक वाली बात नहीं है कि ये अपना काम कर सकती है, तो अपन इनका काम एक दिन करके देखे तो सही यार है। और मैं अकेला अभिषेक छाबड़ा ऐसा नहीं हूं जो ये मानता हूं कि महिलाएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भगवान भी ये मानता है कि महिलाएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। देख लो, आप चेक कर लो, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, किधर किधर कोई महिला जिसको बाईपास का हार्ट अटैक आया हो, बाईपास हुआ हो है जी? इतनों में एक के तो होगा नहीं? अच्छा, पुरुषों के नाश्ता ही हार्ट फेल होता है। मॉर्निंग को कर हार्ट फेल होता है कि नहीं होता? तो तुम्हारा दिल है कमजोर, इनका है ही मजबूत। इसीलिए भगवान ने एक जो महत्वपूर्ण काम है ना, वो इनको सौंपा है। इस धरती का सबसे महत्वपूर्ण काम, इस धरती का सबसे महत्वपूर्ण काम है वंश को आगे बढ़ाना, एक बच्चे को जन्म देना। और वो महत्वपूर्ण काम भगवान ने इनको सौंपा। तुम्हारे को सौंप सकता था वो भगवान, उसकी मर्जी, पर इसलिए नहीं सौंपा क्योंकि तुम्हारे जैसे ही डिलीवरी होनी होती, लेबर पेन होता, लेबर रूम में जाते, हार्ट अटैक से डेड बॉडी बन के बाहर आ। क्योंकि एक महिला, हंसने की बात नहीं है, आपकी माँ ने जब आपको जन्म दिया है, एक महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको इतना दर्द होता है कि उसके शरीर की 20 हड्डियों को एक साथ तोड़ दिया जाए। उसको इतना दर्द होता है कि उसके नीचे वाला हार्ट खींच करके उसके माथे के पीछे ले जाया जाए, इतना दर्द उस वक्त हो सकता है। मेरी गारंटी है आप सब लोग हार्ट अटैक से मर जाते। वो दिल आपका मजबूत है ही नहीं, ये सशक्त है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बीसी सर ने 2.5 साल पहले एक मंच शुरू किया, 1 PM जय आरसीएम। वो महिलाओं को प्राथमिकता दी। बस वहां क्या किया कि कोई जगह नहीं थी, कोई मंच नहीं था जहां पर महिलाओं को आगे लाया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले एक सोचा कि यार महिलाओं को एक मंच बनाया जाए जहां महिलाएं बात करना सीखें।
और वहां से शुरुआत हुई और मात्र 1 साल, ये जब इस मंच को 1 साल हुआ, ठीक 1 साल बाद इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 28,000 लोगों की कैपेसिटी, सारे पुरुष नीचे बैठ के तालियां बजा रहे थे और ये महिलाएं मंच पर थी। डॉक्टर केवल तो ये कमाल। और इस कोर्ट के पीछे जितनी भी महिला नजर आ रही है, अब महिलाओं को भी कोर्ट पहनने में शर्म आ रही होगी, देख लेना, है ना। तो कोर्ट, ये महिलाएं जो भी इस कोर्ट के पीछे नजर आ रही हैं, आज इन महिलाओं की इनकम मिनिमम से भी मिनिमम बात करूं तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। और 1 लाख रुपए महीने की इनकम के बाद अगर मैं बात करूं तो इनके खुद के सेमिनार होते हैं, लोग इनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, लोग इनसे सीखते हैं, इनके जूम सेशंस बुक होते हैं। बात समझ में आ रही है जी? तो ये सारी महिलाएं घर में काम करने वाली साधारण महिला थी, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इनमें से किसी को जूम चलाना नहीं आता था, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी, ये भी घर का चूल्हा चौका करने वाली आम महिलाएं थी। इस मंच पर आई, सीखना शुरू किया और सीखते 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 आज अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि आज इस अभियान से न केवल खुद शानदार इनकम ले रही है, बल्कि अपनी जैसी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने का काम वो खुद कर रही हैं और बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। पूरे भारत में उस टीम में ग्रोथ ज्यादा देखी गई है जिस टीम में महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है। तो ये सारी महिलाएं, अगर मैं जो ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये साधारण सी महिला, इनकी 1 महीने की इनकम सुनना चाहते हैं क्या आरसीएम के? जिसका भी हार्ट कमजोर है बाहर चले जाना, क्योंकि पुरुषों से झेलनी नहीं आएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और इन महिला को देख के आज अगर दिल में आग नहीं लगे तो फिर मेरा मर्द होने का मतलब क्या है? अगर इस महिला की 1 महीने की इनकम है 4 लाख रुपए महीना, अपनी खुद की कमाई से 25 लाख रुपए की कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दी। 4 लाख रुपए महीना ये महिला कर सकती है, तो पुरुष क्यों नहीं कर सकते जी? हाँ जी, ये महिलाएं हमसे कई गुना ज्यादा सशक्त है, बस हमने इनको घर की 4 दीवारी में कैद कर रखा है, बिठा रखा है। ये केवल घर का चूल्हा चौका इन्हें संभाल रखा है, इतनी जवाबदारी इन्हें दे रखी है, जबकि हर महिला में वो लाखों करोड़ों कमाने की क्षमता है। हर महिला के भीतर ये पावर मौजूद है। आप अगर महिलाओं को साथ लेकर के नहीं आ रहे हैं, आप उस महिला को सशक्त नहीं करेंगे, महिला आपको सशक्त बना देगी अगर आपके साथ आ गई। बात समझ में आ रही है जी? yes. आपका सशक्तिकरण महिलाओं के आने से होगा। बात समझ में आ रही है जी? yes. तो ये महिलाएं, आज मैं धन्यवाद देता हूं, इस मंच के माध्यम से महिलाएं आना शुरू हुई। मेरी वाइफ मीरा मैम, उनके दिल में एक आस जगी कि यार मुझे भी कुछ करना है। आज वो मेरे साथ मेरे ऑफिस भी आती है, आरसीएम अभियान पर भी काम करती है। मुझे गर्व होता है कि इनको देख करके वो जगी। और मैं मेरी अपनी कहानी सुनाता हूँ, टाइम तो है ना आप लोगों के पास?